जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुंदर कांड पंचम सोपान में। तो देखा जाए तो पिछली वीडियो में, पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि महावीर बजरंगबली लंका में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके लिए देखा जाए तो खोजते खोजते माता वैदेही को उन्होंने कहीं नहीं देखा और अंत समय में देखा आकाश मार्ग से उड़ते हुए। तो प्रभु के शंख चक्र और गदा मां तुलसी का पौधा देखे तो ये सोचने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो लंका में तो सब निशाचर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन है जो प्रभु का भक्त हो। तो इस कथा में देखा जाए तो महावीर बजरंगबली भी साधु के भेष में ही विभीषण से बात किए और साधु के भेष में ही महाप्रतापी रावण माता वैदेही का हरण किया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक साधु अधर्म पर चला भेष धारण करके और एक साधु भेष धारण करके धर्म के मार्ग पर चल रहा है। तो विभीषण से वार्तालाप होने के बाद विभीषण के आदेशानुसार अपनी व्यथा विभीषण ने सुनाई कि मैं इसी प्रकार से लंका में रहता हूं, जिस प्रकार से 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है। तो आप अशोक वाटिका के लिए प्रस्थान करिए। वहीं पर माता वैदेही प्रभु का इंतजार कर रही हैं और अशोक वाटिका में बैठी हैं। तो ये महावीर बजरंगबली सोचे कि रात्र का समय हो जाए तो मैं चलूं। तो रात्र होने पर वो अशोक वाटिका के वृक्ष पर जा बैठे, लेकिन उधर मंदोदरी और रावण अपने दल बल के साथ माता वैदेही के पास पहुंचा और उनको तमाम तरीके से यातना दी गई और उनको 1 मास का समय दिया गया कि 1 मास में आप हमारे पक्ष में आ जाइए और मंदोदरी को मैं दासी बनाऊंगा, आपको मैं रानी बनाऊंगा। अगर 1 मास में अगर हमारे पक्ष में आप नहीं आई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है चंद्रहास खड़ग से। तो देखा जाए तो माता वैदेही चंद्रहास खड़ग का भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और चंद्रहास खड़ग भोलेनाथ का दिया हुआ एक अस्त्र था जो रावण को तपस्या के पश्चात भोलेनाथ दिए थे। तो इस चंद्रहास खड़ग की भी कथा विचित्र है कि भोलेनाथ जब चंद्रहास खड़ग को रावण को दिए तो उससे इतना जरूर कहे कि इसका दुरुपयोग अगर करोगे तो ये पुनः हमारे पास लौट आएगा, तो इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसके पश्चात देखा जाए तो रामायण की कथा में महाराज सुग्रीव ने भी 1 मास का समय दिया था, इधर रावण भी 1 मास का समय दे रहा है कि आप हमारे तरफ देखिए और हमारे हिसाब से आप चलिए और आपको मैं रानी बना के रखूंगा और मंदोदरी को दासी बना के रखूंगा। मंदोदरी को भी देखा जाए तो राक्षस कुल में होने के बाद भी उसकी प्रवृत्ति राक्षसी नहीं थी और वो बड़े सात्विक विचार की थी। अम्मय दानव नाम के राक्षस की पुत्री थी। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि प्रभु के भेजे हुए उनके अनन्य भक्त और उनके पुत्र के समान महावीर बजरंगबली माता वैदेही के सामने अपना कैसा प्रदर्शन करते हैं और उनको कैसा विश्वास दिलाते हैं। तो इसमें भी आगे ले चलते हैं आपको कि उसमें त्रिजटा नाम की एक राक्षसी भी है। तो राक्षसी की त्रिजटा की कथा भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ
हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। इसी से हमारा आपका जीवन मोक्ष हो जाएगा। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो रावण घर चला गया ये कह के कि 1 मास का समय मैं दे रहा हूं। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। ये सारी बातों को सुन रहे हैं महावीर बजरंगबली अशोक के वृक्ष पर बैठ के। तो उस अशोक के वृक्ष का भी बड़ा पुण्य था जहां माता ने इतने समय तक उनके छाया में बैठा रही और बैठने के बाद अशोक वृक्ष का बहुत पुण्य था। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका सबनो बोली सुनाए सी सपना सीत ही से करौ हित अपना। तो ये त्रिजटा की कथा मैं आपको बता रहा हूं कि ये त्रिजटा है कौन। तो त्रिजटा को देखा जाए तो ये त्रिजटा राक्षस कुल में जन्म ली और ये विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा। और त्रिजटा का स्वभाव देखा जाए तो राक्षस वंश में जन्म होने के कारण उसका स्वभाव राक्षसी का तो नहीं था, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेने की वजह से वो राक्षसी बोली गई। लेकिन उसका भक्ति भाव जो था भगवान विष्णु के प्रति था, प्रभु श्री राम के प्रति था। तो उसका प्रभाव देखा जाए तो पिता के गुणों से उसके अंदर ऐसा प्रभाव आया, क्योंकि विभीषण प्रभु श्री राम और धरती के पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो जो त्रिजटा के अंदर गुण आया, अच्छे गुण, तो पिता के कारण हुआ और जो संस्कार और उसको राक्षसी कुल का माना गया तो उसका राक्षसी कुल में जन्म होने के वजह से। और त्रिजटा को देखा जाए तो सारी राक्षसियों में वृद्ध थी और सीता माता को वो ढांढस बनाती थी और समझाती थी कि एक दिन रघुनाथ आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करा के ले जाएंगे। लेकिन सारी राक्षसियों को विदा करने के बाद और त्रिजटा ही माता वैदेही की देख रेख में रहती थी और उनको भोजन बना के देती थी। और त्रिजटा को माता वैदेही अपने माता के समान ही समझती थी। तो उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। तो त्रिजटा को देखा जाए तो अन्य राक्षसियों को भी बुला के कह रही हैं कि आज भी तुम संभल जाओ और माता सीता की सेवा करके तुम अपने परम धाम को प्राप्त हो जाओ और अपने जितने भी कुकर्म और जितने भी अत्याचार किए हैं वो सब क्षमा कर देंगे रघुनाथ। लेकिन उसमें देखा जाए तो त्रिजटा ये जानती थी कि आज नहीं कल प्रभु आएंगे। तो वो कह रही है कि मैंने आज रात्र में सपना देखा है कि कोई भेजा हुआ प्रभु श्री राम का दूत लंका में आ चुका है, तो ये सत्य हो जाए। ये कह रही है त्रिजटा सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खर आरुण नगन 10 शीशा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। तो कह रही है त्रिजटा के सपने में मैंने प्रभु श्री राम के भेजे हुए दूत को देखा, बानर को, जो लंका में प्रवेश किया और पूरी लंका को राख कर दिया, लंका जला दी। तो स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं।
तो यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। तो सारी कथा को त्रिजटा सुना रही है कि लंका का दहन करने के बाद वो वानर दक्षिण दिशा को गया और आने वाले समय में विभीषण इस लंका के राजा बने। तो इस प्रकार से वह दक्षिण यम पुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा, तो यह सपना मैं कहूं पुकारी, हुई ही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। तो उसमें देखा जाए तो त्रिजटा कह रही है कि ये मैं जो सपना देख रही हूं ये सत्य है, आज भी संभल जाओ राक्षसियों, आके माता वैदेही के चरणों में सिर नवा के विनय प्रार्थना कर लो। तो त्रिजटा के प्रभाव से जितने भी प्रभु के कृपा पाने वाले राक्षस राक्षसी थे वो आके माता वैदेही के चरणों में समर्पित हुए, ये सत्य बात है। तो उसके बाद देखा जाए कि मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में जाके गिर गई। तो ये त्रिजटा कह रही हैं कि बस जल्द समय नजदीक आ गया है कि लंका का दहन हो जाएगा। तो जहां तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी ही निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। ये सोच रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि अब तो समय कम है, बरसात का समय भी बीत गया और अब हमको रावण 1 महीने का समय देके गया है। हमको लग रहा है कि 1 महीना बीत जाएगा और रावण हमको मार डालेगा। तो त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। तो सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, मैं तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चुका है, अब यह सहा नहीं जाता। तो कितनी करुणा भरी बात है जो माता वैदेही त्रिजटा से कह रही हैं कि हे माता, कुछ ऐसा उपाय कर जिससे हम अपनी शरीर छोड़ के अपने धाम को चली जाऊं, क्योंकि अब ये विरह नहीं सहा जा सकता। आनि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल सम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। ये कह रही हैं माता वैदेही त्रिजटा से कि लकड़ियों का चिता बना दे, मैं उसमें अपना देह त्याग दूंगी, क्योंकि रावण की वाणी अपने कानों से, ऐसी वाणी को कौन सुन सकता है। सुनत बचन पद गहि समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी, निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। तो समझा के प्रभु श्री राम के धैर्य और पुरुषार्थ की बातों को समझाया। उसके बाद समझाने बुझाने के बाद त्रिजटा अपने घर को चली गई। तो कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला, देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवन आवत एक अवतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी
तारा नहीं आता। तो ये कल्पना कर रही हैं माता कि रात में ना आग मिलेगी, ना हमको मृत्यु मिलेगी। आकाश में तो इतने तारे नजर आ रहे हैं, इतने अंगारे नजर आ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर एक भी नहीं है। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानो मोहि जानि हत भागी। सुनि ही विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। तो आज मैं आपको एक बड़ी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं कि अगर आप किसी कलश का स्थापना कर रहे हैं, तो अगर आप आम के पल्लव को नहीं डालते, तो अशोक के वृक्ष के पल्लव को आप डाल सकते हैं, क्योंकि माता ने अशोक वृक्ष को वरदान दिया था कि आप अपना नाम सत्य कर लें और अशोक वृक्ष धन्य धन हो गया। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता, जिस पर महावीर बजरंगबली बैठे थे अशोक वृक्ष के। कपि करे हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दिन, हर्ष उठी कर गहे। तो तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। ये मुद्रिका प्रभु श्री राम ने महावीर बजरंगबली को दिया था माता जानकी को देने के लिए, कि अगर आपको वो न पहचान सकी, तो ये मुद्रिका देंगे तो आपको वो पहचान जाएंगी कि आप हमारे भेजे हुए दूत ही हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा महावीर बजरंगबली के पराक्रम और लंका में निश्चरों का नाश के लिए। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।